डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, हम जानते हैं कि पाइथागोरस ने म्यूजिक और मैथमेटिक्स में एक संबंध की कल्पना की थी या उसके बारे में चिंतन किया था। कहा जाता है कि जब पाइथागोरस ने चार लोहारों को लोहे पर एक साथ हथौड़ा मारते हुए देखा था। उनके हाथ एक साथ चल रहे थे और उनसे एक तरह का संगीत उत्पन्न हो रहा था। और जब उन्होंने देखा कि एक संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा है, तो वह जब एक लंबे तार पर आघात करता है, जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है वो मंदिम होती है। लेकिन जब छोटे तार पर आघात करता है या कम दूरी पर आघात करता है, तो उसकी मात्रा, ध्वनि की तीव्रता ज्यादा होती है। ध्वनि में एक प्रकार का संगीत है, लय है, चाहे वो लोहे से उपजा हो या महीन तार से उपजा हो या केवल परिश्रम से होता है। ये जो संगीत है और जो ताल है, उसमें एक संबंध होता है और ताल एक तरह से गणितीय अंकों का ही आधार है। जो गणित के जो नंबर हैं वही ताल है। तो जब हमने देखा है कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वैदिक रहस्यों को जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने किसी न किसी चीज को बहुत ध्यान से देखा है, उसके बारे में चिंतन किया है, चाहे न्यूटन हो, चाहे पाइथागोरस हो। और शायद यही चिंतन की परंपरा रही थी, यही चिंतन का आधार रहा था कि मशीनों के उत्पन्न होने से पहले, कि पहले आप किसी चीज को ध्यान से देखिए, परखिए, उस पर चिंतन कीजिए। और यह बहुत प्राचीन काल से रही होगी परंपरा। पाइथागोरस ने इस देखने के आधार पर यह निर्णय किया कि ब्रह्मांड के जितने भी उपग्रह हैं, उनमें एक संगीतमय तालमय है। और यह संगीतमय तालमेल जो है, उसको उन्होंने डिवाइन म्यूजिक की का नाम दिया। लेकिन वह जो डिवाइन संगीत है, उसमें लय तो है, लेकिन वो सबको सुनाई नहीं देता है। और जो लय है वही नंबर है, इसलिए पाइथागोरस ने कहा कि एवरीथिंग इज नंबर। इस डिवाइन संगीत को बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया होगा। और अनेक सभ्यताओं में, जो जिन्होंने पिरामिड बनाए या जिन्होंने माया सभ्यता के प्रणेता जो थे, और हमारे देश में सिंधु घाटी के इस देश में, सिंधु प्रदेश के आदि चिंतक भी इसके बारे में चिंतन करते रहे। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में नासदीय सूक्त के बारे में वर्णन किया था कि यह वह स्थिति थी जब गहन गंभीर सलिल था, वह भी अनिवर्चनीय था। न मृत्यु थी, न अमृत था, न दिन था, न रात थी, केवल एक तदेक था। तदेक में भी कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने भीतर की काम या इच्छा से उस शक्ति को जगाया और उस सलिल को, अप्रकेत सलिल को प्रकेत कर दिया, व्याकृत कर दिया। और उससे जो पहला घोष या ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको कहते हैं वाक। ये वाक ही जीवन का आधार थी, ब्रह्मांड की प्रथम ऐसी चेतना थी जो अन्य का निर्माण कर रही थी। और वह जब ब्रह्मांड में पसरने लगी, अनेक उपग्रहों के बीच में संगीतात्मक संबंध बनाने लगी। इस सूक्त को आप फिर से देख सकते हैं मेरे नोट्स में। लेकिन यहां पर इस वाक को
वेदों में इसीलिए निर्माता शक्ति के रूप में माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, स विश्वा स विश्वायु स विश्वकर्मा स विश्वघाया। इसी तरह से सामवेद में कहा है, अप्सु रेतः क्षत्रिये विश्वरूपम तेजः पृथिव्याम अधि यत् संभवु। यानी जो जल था, उसमें जो रेत था, काम था, बीज था, वह विश्व रूप में आ गया, तेज आ गया, पृथ्वी आदि सब उससे उत्पन्न हो गए। वो क्या था? वाक था। वाक में इस वाक को अथर्ववेद में विस्तार दिया गया है। अथर्ववेद में इसे गौ यानी गतिशील कहा गया है। गौ का अर्थ होता है जो गतिशील हो, गमनशील हो, जो कि उनादि कोश में भी कहा है, गच्छति इति गौ। तो उसे विराज भी कहा गया है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि साते काम दुहिता धेनु रुच्यते यामाहु वाचम कवयो विराज। यानी वह जो काम की दुहिता है, पुत्री है, धेनु यानी वो गौ, उसी को कवि विराज या विराट शक्ति भी कहते हैं। वाक विस्तरित होती है, इसलिए कहा जाता है कि वह उसने जब अप्रकृत सलिल से व्याकृत हुई तो वह विस्तृत होने लगी। पहले एक पदी थी, फिर द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी और अष्टपदी से होते हुए सहस्राक्षर पूरे भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में छा गई और समुद्र के ऊपर भी फैल गई। फिजिक्स में कहा भी गया है कि साउंड्स आर वेव्स लाइक लाइट। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा कहा भी गया है। फिजिक्स में ये भी कहा गया है कि ठोस, द्रव और गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। इसलिए जब तक वह अप्रकेत था शरीर, तब तक कोई गति नहीं थी, कोई वाक नहीं था, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। जब वो गतिशील हुआ तदेक के काम से, तभी उसमें ये तरंगे चलने लगी और तभी उसमें शक्ति हुई, वही वाक हुई। मांडूक्य उपनिषद में ओंकार का प्रयोग हुआ है और कहा जा गया है कि ओम शरण नहीं है, ये जगत का उपाख्यान है। भूत, भविष्य, वर्तमान भी यही है और यही अक्षर है, मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला है। त्रिलोक में अतीत व्यातीत ही है, वही ओंकार है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपख्यानम भूतम भव्यम भविष्यतम इति सर्वम ओंकारम ओंकार एव। ओम में 3 ध्वनियां होती हैं। अ यानी आकार है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, अकारो वै सर्वा वाक, मतलब आकार ही वाक का प्रथम रूप है और सब है कुछ है इसमें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं आ हूं। दूसरा रूप ऊ है। ऊ में 2 स्थितियां हैं, उभयामुखी है, यानी तेजस भी है और स्वप्न भी है, सुषुप्ता भी है और तेजस भी है। ये दोनों उसमें स्थितियां हैं। और तीसरी जो मात्रा म है, वो प्राज्ञ है। वो मापन करने योग्य तो है, लेकिन वह अद्वैत है, ब्रह्म का चतुर्पाद है और वह कल्याणकारी है। भर्तृहरि ने भी शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द को प्रमुख साधन बताया है। इसीलिए जो स्फोट दर्शन है भर्तृहरि का, और यही नहीं, स्फोट दर्शन आप बौद्धिज्म में भी, बुद्ध में भी देख सकते हैं। वह नित्य शब्द है और संसार का मूल कारण है। ये स्फोटवाद के बारे में न केवल भर्तृहरि ने, बल्कि शब्द के जो शास्त्रज्ञ हैं, यानी पाणिनि आदि ने भी उसे ब्रह्म माना है। आप ये देखिए कि कबीर कहते हैं, साधु शब्द साधना कीजिए। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो संगीत है, हमें क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वाक का के बहुत रूप है, लेकिन 4 तो प्रमुख है। हम मनुष्य उसके में से केवल एक ही बोल पाते हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नैयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्य वदन्ति। यानी 4 उसके रूप हैं, 4 पद हैं। 3 तो छिपे हुए, उसमें जो सबसे ऊपर है, तुरीय है, वो तो कोई खास ही सुन पाता होगा। तीनों तो गुप्त हैं,
और जो मनुष्य है वह तो केवल चतुर्थ वाक को ही सुनता है। इसीलिए हम ओंकार के आनंद को या डिवाइन संगीत के आनंद को नहीं ले पाते हैं। तो मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं, ये बहुत संक्षिप्त में मैंने इसको बताया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं दूसरे वैज्ञानिकों से संबंध जोड़ते हुए, उसका वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में सब कुछ है। सब कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक तरह का चिंतन ज़रूर है, एक तरह का दर्शन ज़रूर है, जिसके बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने भी, साइंटिस्ट ने भी इस बात को माना है। जैसे भी अ, जापान के प्रमुख साइंटिस्ट काकू कहते हैं कि भारतीय अ, दर्शन में चेतन का जो रूप बताया है, वही चेतन का रूप आइंस्टाइन ने भी एक तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में खोजा है। ये उनका चिंतन था। ये चिंतन आगे चला, नहीं चला वो अलग बात है। वो वैज्ञानिक में नहीं, क्योंकि फिलॉसफी दर्शन का रूप था और ये वैज्ञानिक रूप से, यानी हम ये नहीं कह सकते हमने ही किया और किसी ने नहीं किया, या हमने ही सबको दिया, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक चिंतन की परंपरा थी, जिसको आज हम विज्ञान से इसकी तुलना करते हैं, तो हम उसको उसमें कुछ समानता मानते हैं। हम सोचते हैं कि वे कई स्थानों पे सही रूप में थे। ऐसा भी नहीं है कि वेदों में सब कुछ ये चिंतन ही था। मैं सबसे पहले इन चिंतन को ला रही हूँ, जिससे बाद में कुछ सरल और सहज विषयों पर बात करेंगे कि और कौन-कौन से विषय थे, किस विषयों पर वेदों में कविताएँ मिल रही हैं, दर्शनों और उपनिषदों में क्या कहा है। एक बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा। नमस्कार, आप लोग सवाल पूछिए और जो आपको अच्छा लगे तो बताइए। नमस्कार, शुक्रिया।